नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्या चीज़ ऐसी खरीदें जिससे साल भर हमारे घर पर बरकत बनी रहे। तो देखिए, धनतेरस पे बहुत से लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी भले ही खरीदने की उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन खरीदने से शगुन होता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हमें क्या क्या धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। या तो सारी चीज़ें, सारी नहीं तो कुछ चीज़ें। तो देखिए, कुछ लोग गाड़ी घोड़ा सोना चांदी खरीदते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो सोच के उन्होंने रखी होती हैं वो खरीदते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक एक से कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें धनतेरस के दिन हम खरीद सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इस खरीद सकते हैं धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र को। देखिए, क्रिस्टल का श्री यंत्र हम खरीद सकते हैं, बहुत शुभ होता है। और धनतेरस के दिन खरीदना और दीपावली के दिन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम श्री यंत्र खरीद सकते हैं। और अगली बात करूँ मैं, तो अगली में हम खरीद सकते हैं कनकधारा स्तोत्र भी, यंत्र भी खरीद सकते हैं। कनकधारा यंत्र आप किसी भी धातु का, सोने का, चांदी का और तांबे का खरीद सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र को धनतेरस वाले दिन खरीद कर उसका विधि विधान से पूजन करके और पूरा साल भर अपने मंदिर में रख के उसकी पूजा करें तो बरकत बनी रहती है साल भर। इसके अलावा हम कौड़ी भी खरीद सकते हैं। कौड़ियाँ जो पीछे से टूटी हुई होती हैं वो नहीं, साबुत वाली कौड़ियाँ अगर पीले रंग की मिल जाए तो और भी अच्छा। अगर पीले रंग की नहीं मिलती तो हम सफ़ेद कलर की भी खरीद के और उनको पीले रंग में रंग कर पूजन विधि उसकी पूजा कर सकते हैं धनतेरस के दिन। इसके अलावा हम कमलगट्टा भी सब जानते हैं, लक्ष्मी जी से रिलेटेड है और लक्ष्मी माता की प्रसन्नता का कारण भी है कमलगट्टा। तो कमलगट्टे की माला से ही लक्ष्मी जी का हम मंत्र जाप जो भी करते हैं कमलगट्टे की माला से ही करती है। तो हम कमलगट्टा भी उस दिन खरीद सकते हैं और पूजन में रख सकते हैं। देखिए, हम जो भी चीज़ लाएंगे पहले धनतेरस के दिन पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपनी जहाँ भी पूजा स्थान में या तिजोरी में रखें वो बाद में रखेंगे। तो कमलगट्टा भी हम उस दिन खरीद सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग धनिया खरीदते हैं, साबुत धनिया भी काफ़ी बरकत का कारण माना गया है। तो साबुत धनिया भी हम खरीद सकते हैं। और इसके अलावा नमक भी खरीदा जाता है, क्योंकि कहते हैं नमक से एक हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होती है और धन धान्य में भी बरकत होती है। तो नमक खरीद के और उसको आप किसी कांच के मर्तबान में भर के उसमें 2-4 लौंग डाल दें तो इससे भी काफ़ी बरकत रहती है घर में। इसके अलावा हम झाड़ू भी खरीदते हैं। तो झाड़ू को खरीदने के बाद उस धनतेरस को हम झाड़ू खरीद के और उसको अपने घर में, उसको देखिए आप इस्तेमाल ना करें झाड़ू को, और उसको अपने घर में उत्तर दिशा में रख दें छुपा कर। और उसको कब यूज करें, कब निकालें आप, जब अगली धनतेरस की, जब अगली दीपावली की साफ सफाई हो उस वक्त आप उस झाड़ू को निकालें। तब तक उस झाड़ू को जो धनतेरस पे आपने खरीदा है उत्तर दिशा में रख दें। इससे भी धन धान में बरकत होती है। इसके अलावा आप हल्दी खरीद सकते हैं और हल्दी के अलावा और शंख आप खरीद सकते हैं, जो छोटे छोटे शंख होते हैं वो भी। इसके अलावा आप बर्तन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन ज़्यादातर बर्तन खरीदने का बहुत शगुन माना जाता है। तो आप चांदी के, सोने के, पीतल के, जैसे भी चाहें आप बर्तन खरीद सकते हैं। क्योंकि और ख़ास करके कलश खरीदना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे ना, तो हाथ में कलश लेकर ही प्रकट हुए थे। तो एक अमृत का कलश था उनके हाथ में। तो जो कलश हम खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन, उसमें जल भर के उसका पूजन विधि विधान से करके और उसमें जो जल भरती हैं उसको अमृत रूप अपने घर में प्रसाद रूप में बांटकर और पूरे घर में छिड़क कर ऐसा माना जाता है कि वो अमृत का ही काम करता है। तो
ये कुछ चीज़ें थी जो हम धनतेरस पर खरीद सकते हैं और जो कि शुभ होती हैं, बरकत देती हैं घर में। धन दान से कोई भी परेशानी हमारे शरीर पे विपत्ति नहीं आती, किसी भी तरह की आरोग्यता रहती है और धन दान से भी भरपूर रहता है। तो बस यही थी आज की जानकारी और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये स्क्रीन पर सारे मुहूर्त दिखाए जा रहे हैं।